राधे राधे दोस्तों, प्रणाम सभी को, नमस्कार। और बड़े दिनों बाद मैं आपके बीच बिल्कुल मैं इसलिए नहीं आया हूं कि कोई मैं रिजल्ट्स को लेकर के बात करने वाला हूं, और नहीं मैं बिल्कुल इसलिए आया हूं कि आपको मैं किसी ये चीज़ बताने के लिए आया हूं कि किसका सिलेक्शन हुआ, क्या करें आगे क्या नहीं करें, कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं। और नहीं मैं इसलिए आया हूं कि कोई आना रिजल्ट्स आया है तो अच्छा वीडियो बना दे तो वो बढ़िया चलेगा। कोई मेरी ऐसी आकांक्षाएं नहीं थी, कुछ नहीं था। कुछ मैसेजेस जो हमारे पास में पिछले कुछ टाइम से रेगुलर आ रहे थे, कुछ जैसे रिजल्ट्स आया कि 15 जनों ने मैसेज कर दिया कि मैं हताश हो गया सर, घर कैसे जाऊं, बहुत पढ़ाई की थी, घर जाने की इच्छा नहीं है, पापा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, कॉल करके उनको बता नहीं पा रहे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, हम घर पे फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि आप लोगों ने यथक प्रयास किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है और फल नहीं मिल पाया है, तो इसका दोष भी हमें खुद ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा, यही साइकोलॉजी है, यही सत्यता है, यही दर्शन है कि जब हम कभी भी असफल होते हैं, कारण को स्वीकार कर लो, हो गए, कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी, हमने खूब पढ़ाई की लेकिन थोड़ी कोई कमी है, तो फिर आ रही है ना वैकेंसी, आज नहीं आ रही है, साल पर बाद आ रही है, फिर लग जाओगे। ये घर नहीं जा पा रहा हूँ, कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, पापा के फ़ोन आ रहे हैं, मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ मेरा सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ है ना, मैं घर पे कैसे जाऊँगा, मेरा सब कुछ लगा दिया। ये क्या बातें कर रहे हो, पागल हो तुम लोग, बुद्धि मर गई आप लोगों की। क्या एक नौकरी जो है आपके पूरे जीवन का निर्धारण कर देती है कि वो नहीं लगी तो लाइफ खत्म हो गई और वो लग गई तो लाइफ बन गई? यानी कि इस दुनिया के अंदर कितने लोग हैं इस भारत के अंदर जो बिना नौकरी के अपने जीवन को गुजार रहे हैं, तो क्या वो अपने जीवन का यापन नहीं कर रहे, वो उनकी आजीविकाएं नहीं चल रही, वो लोग नहीं जी रहे हैं? एक नौकरी नहीं लगने से व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं समझाने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हें डांटने के लिए आया हूं। कितनी गरीब मानसिकता है तुम्हारे दिमाग की, रो रहे हो एक रिजल्ट नहीं आने के ऊपर। मान सकता हूं कि दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, अपने सफलता की। सृजनात्मक बालक पढ़े हो ना कभी, क्या होता है सृजनात्मक बालक, जानते हो क्या करते वो बालक? उनको सफलताएं बहुत लेट मिलती हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जो आम लोगों से थोड़े ज़्यादा हट करके सोचते हैं, उनको उपलब्धि बहुत बाद में मिलती है, लेकिन बहुत बड़ी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो मौलिक चिंतन ज़्यादा करते हैं। रटने वाले बच्चे को सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। आप लोग समझने वाले हो तो आपको थोड़ी देरी लग जाएगी, आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, अगली भर्ती में हो जाएगा, उसकी अगली भर्ती में हो जाएगा। जीवन कोई खत्म नहीं हो जाता दोस्तों। क्या हम लोगों की नहीं लगी है तो हम लोगों का जीवन नहीं निकल रहा है? हम लोग जो है आजीविका नहीं चला रहे, हम भी तो आप ही की तरह थे, हमने भी तो बीएड की थी, नहीं लगे तो नहीं लगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि यार किसी व्यक्ति के सरकारी नौकरी लगेगी तभी वो व्यक्ति प्रखर माना जाएगा। आप अपने जीवन में कई रास्ते खुलते हैं दोस्तों। एक चीज का आपको अनुमान लगाए, एक चीज को आपको स्वीकार करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों कि जब कभी भी हमारे साथ में कुछ बुरा होता है ना, तो इसका मतलब है कि उससे कुछ बेहतरीन होने वाला है। जब आपके साथ में यदि यहाँ पे चयन नहीं हुआ तो आप इस चीज को पॉजिटिव लेकर के चलो ना। प्रकृति जो करती है वो अच्छा करती है। भगवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे प्रकृति की बात कर रहा हूं। हमारे साइकोलॉजी में भगवान प्रकृति होती है। प्रकृति जो करती है वो अच्छा करती है, हमारे अनुरूप करती है। शायद ये नौकरी आपके अनुरूप ना हो, कोई बढ़ा कर पाओगे, कोई अच्छा होने वाला हो आपके जीवन में, तो जाकर के पेरेंट्स के सामने फेस करो। कोई भी माता पिता से बढ़ करके, आपसे बढ़ करके उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं हो सकती है। आप घुटन होकर के रोओगे, आप चिल्ला रहे हो या ऐसी कोई वैसी हरकतें कर दोगे या फोन स्विच ऑफ करके सो जाओगे, उनको टेंशन दे करके वो खुश नहीं हो। उनके लिए पहले आप हो, उसके बाद में आप लोगों की नौकरी है। तो आपकी नौकरी नहीं लगने की वजह से या इस लिस्ट में अगर आपका नंबर नहीं आया तो इस वजह से आप ऐसे करो कि मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ, पापा के फोन नहीं उठा रहा हूँ, वो नहीं उठा रहा हूँ। ये मंद बुद्धि वाले बालकों की हरकतें मत करो। थोड़ा पॉजिटिव रहो दोस्त में ना, बिल्कुल। जबकि आशा है मजाक से, यार नहीं हुआ, हंस करके फोन करके बोलो अरे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार में देख लेंगे, जाने दो, कोई टेंशन जैसी बात नहीं है। ये कभी मत कहना कि मेरी लास्ट भर्ती, अब मैं जीवन में कभी फॉर्म नहीं भरूंगा। आज की ये हारे हुए लोग करते हैं, हताश लोग करते हैं। लक्ष्य हमेशा समय मांगता है, सफलता समय मांगती है, और हर व्यक्ति का एक सफलता का दिन जो होता है ना दोस्तों, निश्चित होता है। उस दिन आपको मिल करके रहेगी। आज किसी कारणवश, और सत्यता को तुम स्वीकार क्यों नहीं करते हो? 21,000 पोस्टें थी तो क्या सारे 5-7 लाख बच्चे तुम बैठे थे, सबका सिलेक्शन हो जाता उसके अंदर? नहीं हो पाता, होता तो 21,000 की है ना। बाकी सारे बच्चे भी तो कुछ न कुछ करेंगे। कि ऐसा थोड़ी है कि केवल 21,000 की जिंदगी बढ़िया हो जाएगी और बाकी सबकी खराब हो जाएगी। उनसे भी बेहतरीन हो जाएगी उनकी जिंदगी, और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। कोई भी एक नौकरी के अंदर सिलेक्शन नहीं होना या किसी भी नौकरी के अंदर आपका चयन नहीं होना, वो आपके भविष्य का निर्धारण कभी नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये बेवकूफ़ों जैसी, ये हारे हुए लोगों जैसी, ये हताश लोगों जैसी बातें मत किया करो। नहीं होता है ना, घर पे कॉल करके बोलो, पापा बोलो हाँ पापा की थी मेहनत, जोर लगाया था पर नहीं हो पाया, अगली बार और मेहनत करेंगे। तो क्या कर देंगे? आपको पीट देंगे, मार छोड़ी देंगे,
घर से बाहर थोड़ी निकाल देंगे। आपको इसलिए थोड़ी जन्म दिया है कि इसको सरकारी नौकरी लगवानी लगवानी, इसलिए पैदा थोड़ी किया है। आप लोगों की उनके अंदर भावनाएं होती है, संवेदनाएं होती हैं, आप लोगों के प्रति उनका इमोशन होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक बड़ी सफलता प्राप्त कर दे, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं, आप नौकरी से करो कि सैन्य काम से भी कर सकते हो। और क्यों हताश हो रहे हो, वापस आ रही है भर्ती, उसमें लगोगे, सैकड़ों लोग भर्ती करेंगे, मुझे कोई इस लेना देना नहीं है। मैं ये क्लास इसलिए बनाने के लिए भी नहीं आया हूं कि मुझे उन बच्चों को बताना है कि तुम हार गए हो, तो मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए आया हूं, कि तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं, मैं तुम्हें डांटने के लिए आया हूं कि बेवकूफी जैसी हरकतें कर रहे हो तुम लोग ना। कहीं की सांत्वना दी जाए आप लोगों को? क्या ऐसा खो गया है कि आपके साथ में सहानुभूति रखा जाए? क्या ऐसा समाप्त हो गया जो जीवन में दोबारा नहीं हो पाएगा, जिसके लिए आपको सहानुभूति दी जाए? क्या ऐसा मतलब सब कुछ खत्म हो गया? क्या ऐसा कुछ नहीं बचा है जो जीवन में आगे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या ये जीवन का अंतिम लक्ष्य था जिसको अपन प्राप्त नहीं कर पाए? क्या आगे कोई रास्ते हमारे लिए खुले हुए नहीं है? क्या ऐसा और कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे? कुछ कोई जवाब नहीं आ रहा है आपके मन से? बिल्कुल निरर्थक होकर के बैठे हो, पढ़े लिखे हो, दिमाग है ना, सोच सकते हो, विवेक है, मौलिकता है तुम्हारे पास में, और बिल्कुल ये बेचैनी हरकतें कर रहे हो गंवार लोगों जैसी। ये कभी चीज को नहीं। जब जो लोग सफल हुए उनको बधाइयां दो, कोई बात नहीं, बधाई का पात्र है। जिसका भी सिलेक्शन वो भी हमारा भाई है, कोई आगे नहीं जाए। किसी ने किसी का तो हुआ है ना, वो भारतीय है, जिसका हुआ है ना जो वो हमारा भाई है, हमारा मित्र है, सिलेक्शन हुआ है ना, उनको बधाई दो। और साथ साथ में कोई भी आपको परिवार वाले कोई भी आपको कॉल करे ना, मायूस होकर के कॉल करेंगे, वो सांत्वना देंगे, सांत्वना से दुख बढ़ता है। उनके सामने हंस करके जाओ, रहे नहीं हुआ यार, की थी, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे, और बाकी सब बढ़िया, के फोन रख दो, या ना, नहीं हुआ है, हाँ क्या करूं, रो रहे हो, वो 5 मिनट तक तुम्हें चुप रहे, दुख बढ़ता जाएगा। छोटे बच्चे हो क्या तुम लोग? पढ़ाया है घर वालों ने, 15-15 साल तक, 12-12 साल तक तुम्हारे पैसे उन्होंने आपके पीछे पैसे खर्च किए, तो इसलिए नहीं किए कि तुम सरकारी नौकरी, इसलिए कि तुम्हारी बौद्धिकता का विकास हो, दिमाग का विकास हो, और इससे भी तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। आप लोगों के पास में बहुत सामर्थ्य है मेरे दोस्तों, तो इसे हताश होकर के मत बनो। मैं कभी मायूस वाली बातें आपके सामने करूंगा भी नहीं, ना मैं आपके सामने ऐसी बातें करूंगा कि मत घबराओ, कुछ बढ़िया होगा। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, कुछ नहीं समझ रहा हूं, दुख है ही नहीं, क्या समझे भाई, दुख है ही नहीं, क्या समझे? एक नौकरी नहीं लग रही है, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख हो गया है क्या? क्या दुख है इससे मुझे बताओ ना, क्या खो लिया है आपने ऐसा जो आपको इस बात का दुख, क्या गया है आपका, क्या नुकसान हो गया है? केवल 1 साल की मेहनत को आप छोड़ दो, इसके अलावा आपने क्या खो दिया इस नौकरी में, या आपका सब कुछ खत्म हो गया? कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। जो लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी एक उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, 1 सेकंड में वो उपलब्धि नष्ट हो जाती है, फिर भी वो लोग अपने जीवन को जी लेते हैं, कुछ नहीं गया है। ये हमारी मानसिकता है कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो हम क्या करेंगे, या आपके अंदर एक हीन भावना आ रही है कि उनका हो गया और मेरा नहीं हो, उसकी वजह से आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। थोड़ी इससे बाहर निकलो, अपने मानसिकता को बढ़ाओ, थोड़े दिमाग को खोलो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, इजीली बात है, इसमें क्या है, इसमें मतलब क्या सोचना चाह रहे हैं? मैं गंभीर हूं इन चीजों को लेकर के कि तुम अभी से मुझे इस प्रकार के मैसेज करने लगे, रिजल्ट आए 2 घंटे नहीं हुए, 3 घंटे नहीं हुए, कि बच्चों के मैसेज थे, सर मैं खेत पे हूं, मैं घर नहीं जा सक रहा हूं, मैं घर पे कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, चाटा रख दूं अगर मैं वहां पे हूं तो, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे तेरे लिए, मार देंगे तुझको, क्या कह देंगे? कुछ नहीं कहेंगे। बोल देना घर जाकर के पढ़ाई की थी, मेहनत की थी, पिताजी नहीं हो पाया, वापिस आ रही है भर्ती 2 महीने बाद में, उसमें ट्राई करूंगा, शायद हो जाएगा। पिताजी क्या कहेंगे? पढ़ ले तेरे, और क्या कह देंगे? कोई माँ बाप इतने आपके माता पिता हैं, कोई आपको गुलाम थोड़ी बना रखा है कि जो सफलताएं नहीं मिलने पर आपको पीटने लग जाएंगे। हाँ, मानते हैं कि माता पिता की एक ख्वाहिश थी, उनकी आंखों में एक सपना था, वो सपना टूट थोड़ी गया है, पूरा करना है ना भाई, खत्म थोड़ी हो गया भाई, नौकरी और है, उम्र अभी तक बची है, बूढ़े थोड़ी हो गए कि 50-60 साल की उम्र थोड़ी कर ली, तो सपना खत्म नहीं हो गया। बस ये है कि वो सपना इस साल पूरा नहीं हो पाया, अगले साल पूरा हो जाएगा। तो किस चीज को लेकर के आप दुखी हो, किस चीज को लेकर के आपके अंदर हताशा है, किस चीज को लेकर के आप रो रहे हो, क्या है आपके अंदर? चिल करो, आराम से बढ़िया घूमो फिरो, मस्ती से रहो, और बाहर ऐसे निकलो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दुखी लोगों के लोग मजे ज्यादा लेते हैं, निराशा से लेकर लटका हुआ बाहर मुंह लेकर के निकलोगे, 5 लोग और सांत्वना देंगे। मैं सांत्वना को सबसे बड़ा दुख समझता हूं। ये सांत्वना देने वाले तुम्हारे पीछे मजा लेंगे, ये हो गया इनके सिलेक्शन, लो है ना, जोर लगा करके गया था सिटी के। आराम से रहो, चिल करके रहो। मैं मानता हूं ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, ये भी मैं मान रहा हूं, लेकिन मुश्किल नहीं है। सारा खेल यहाँ का होता है, दुख लेना है कि नहीं लेना है जो। तो कोई ऐसी वैसी हरकतें ना करो, कोई ऐसी वैसी गलतियां ना करो, कोई ऐसी वैसी बेवकूफियां ना करो कि जिसकी वजह से कुछ क्या हो जाए, आपका गलत हो जाए। तो ऐसा कोई कभी कदम कोई नहीं उठाएगा दोस्तों। पढ़िए आप, और आपको लग रहा है कि मैंने अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया और अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरे नौकरी नहीं लग रही है, तो मान लो मनोविज्ञान में विल पावर नाम की एक चीज होती है, अभिक्षमता नाम की एक चीज होती है। शायद हमारे अंदर इस चीज की अभिक्षमता नहीं है, हमारे अंदर कोई व्यवसाय करने की अभिक्षमता है, कोई व्यापार करने की अभिक्षमता है, कुछ नया करने की अभिक्षमता है, उसमें ट्रायल करेंगे, उसमें कुछ बेहतरीन कर देंगे यार, क्या फर्क पड़ जाएगा इस चीज से? तो किस चीज का मुझे गंभीर मामला, मैं दुखी हो गया यार इस दिन को। मैं इधर क्लास ले रहा था 7 से 8 बजे, बच्चों को एमसीक्यू कराऊं, दे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस में प्रश्न पे प्रश्न, सर 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 सर। मैंने कहा सब रुको, मैं अभी एक वीडियो डाल रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना तुम लोग। पढ़ाना छोड़ा, हम क्यों हार जाते हैं भाई?
सारे टीचर आएंगे अभी ऑनलाइन, आपको बोलेंगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और मेहनत करेंगे और बढ़िया हो जाएगा, तुम ये ले लेना वो कर लेना, मैं तुम्हारे साथ में। सब किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है, तुम तुम्हारे साथ है। ये सारे टीचर आते रहेंगे, कहते रहेंगे तुम तुम्हारे साथ में हो, केवल अकेले हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, कोई साथी नहीं बनता है, कोई किसी का नहीं करवाता है। कोई कन्हैया सर किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकते, कोई दूसरा टीचर भी किसी का सिलेक्शन नहीं करवा सकता। सिलेक्शन आप अपने दम पर लोगे, और जिस दिन में होगा वो अपने दम पर हो जाएगा। तो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ठंडे ठंडे, और किसी कोई टीचर ऐसा आकर के आपको ऐसा है ना सांत्वना भरा कर मोटिवेशन दे रहा है ना, तो तुरंत क्लास को अंदर बंद करो। किस प्रकार की सांत्वना दी जाए आप लोगों को? भाई सांत्वना उसको दी जाए ना जिसके जीवन का सर्वस्व समाप्त हो गया हो। सांत्वना उसको दी जाए जिसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया हो। सांत्वना उसको दी जाए जिसके आगे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा हो। सांत्वना उस व्यक्ति को दी जाए जो जीवन में आगे कुछ करने के लिए योग्य नहीं रहा हो। ऐसा आपका क्या खो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक रिजल्ट्स में अपना नंबर नहीं आया है, एक नौकरी नहीं लग पा रही है, और बेवकूफों की तरह रो करके रहे हो। मुझे एक बताओ कि इतना सामर्थ्य नहीं है क्या एक सरकारी नौकरी वाले जितने रुपए आप आराम से कुछ काम करके भी कमा लोगे? आजीविका चलानी है ना, अपन को जीवन जीना है ना, किसी भी काम से पूरी हो रही है। जिनके सरकारी नौकरी नहीं है वो भी अपनी आवश्यकताएं ख्वाहिशें पूरी कर ही रहे। हाँ, ये हमारा एक ड्रीम है कि हमें इस चीज में जाना है, हमें इस प्रोफेशन में जाना है, तो कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो आगे साल में चले जाओगे। सपने खत्म नहीं हुए हैं, सपने टूटे नहीं है, बस ये फर्क है कि सपना इस साल पूरा नहीं हुआ तो आगे वाले साल पूरा हो जाएंगे। तो इस चीज से कभी नहीं रहे कि मेरे ख्वाब टूट गए, मेरे माँ बाप के सपने टूट गए, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं टूटे, अगले साल पूरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सब लोग अपने जीवन को जीते हैं व्यवस्थित, इसलिए आनंद में रहो, मस्ती में रहो, प्रेम से घूमो, 2-5 दिन तक घूमो। यदि आप वापस आगे की तैयारी करने के मूड में हो कि नहीं मुझे टीचर बनना है, तो 1-2 दिन मूड फ्रेश करने के बाद में वापस किताबों को टंटोलो और वापस अपने व्यवस्थित तरीके से एक नई रणनीति से, जहां से आपको पढ़े किताबों से धीरे धीरे पढ़ाई करना वापस शुरू कर दो। और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पूरी पढ़ाई कर दी है, मैं झूठी सांत्वना कभी नहीं देता हूं। मैं कभी आपको नहीं कहता हूं कि तुम्हारा सरकारी नौकरी लग सकती है, आप 1 साल और करो। यदि अपनी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1 साल और पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। साइड में पढ़ाई शुरू रखो और साइड में रोजगार शुरू कर दो। 5-15 हज़ार रुपए कमाओ और शाम को 4-4, 5-5 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे टाइम निकाल करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर टाइम, फुल टाइम पढ़ाई को देना जरूरी नहीं है, नहीं दे पा रहे हो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस मैं यही कहता हूं कि जिंदगी का कोई भी निर्णय, जिंदगी का कोई भी रिजल्ट्स हमारी जिंदगी से बड़ा नहीं होता है। आप दुखी हो जाओगे, आप मर के भी क्या साबित कर लोगे? मैं सिलेक्शन नहीं वालों, सुसाइड करके भी क्या साबित कर लोगे? दुनिया के अंदर सांत्वना की सिलेक्शन नहीं हुआ उसकी वजह से मर गए, और मर करके क्या कर लोगे तुम? सिलेक्शन हो जाएगा मरने से। ये कायरता है, ये रोना धोना, दुखी होना है ना, ये कर रहा हूं, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, ना मैं घर नहीं जा पा रहा हूं, मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूं। ये कायर लोगों के गुण है दोस्तों, हम उनमें से नहीं है। आप मुझसे पढ़े हुए हो और आप लोगों को पता है कि मुझे केवल और केवल एक सकारात्मक लोग पसंद है, नकारात्मकता मुझे पसंद ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो नहीं हुआ है अच्छा होगा, कुछ बेहतरीन होने वाला है, इसलिए हमारा नंबर नहीं आया था। अभी दुख सबके परिवार वालों का होता है। तुम्हारी जगह अगर मैं भी तैयारी की, हमारा भी नहीं हुआ, तो दुख हमारे परिवार वालों को भी होगा। किसको नहीं होता है? पेरेंट्स की एक इमोशन जुड़े हुए तो दुख होते हैं, लेकिन आप उस चीज को लेकर के फेस ही नहीं करोगे। आपके अंदर तो समझदारी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आप तो मनोविज्ञान लगाओ अपने दिमाग की, अपने पिताजी को, और सबको ये समझा पाओ कि सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होती है यार। अब हो जाएगा तैयारी, इस बार नहीं तो अगली बार में हो जाएगा। वैसा तो है नहीं कि हमने कोई मस्ती की, हमने पढ़ाई की, आप खुद देख रहे हो, हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया है। अब इतना एफर्ट लगाने के बाद में भी यदि रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार में और तैयारी कर लेंगे। कुछ न कुछ कमियां रह गई होगी हमारे पास में। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भरपूर पढ़ाई की थी, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ना घबराओ, ऐसे बेवकूफों वाली हरकतें ना करो, है ना, ऐसे रोने धोने वाले काम ना करो। आराम से बैठो, 5-10 दिन की छुट्टी लो। मैं भी घूमने जा रहा हूँ 2 से 15 तारीख तक। आप लोग भी 2-4 दिन घूमने के लिए जाओ, आराम से घूमो भरो, फिर मैं भी आ जाता हूँ, फिर आप भी आ जाओ, फिर अपन मिल करके कुछ प्लान करते। पढ़ने की मूड में हो तो अपन तैयारी करेंगे, नहीं मूड में हो तब भी मुझे मैसेज करना। मैं आपको किसी न किसी रूप में, जो भी आपके क्या सेक्शंस आप किसके लिए बने हुए हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं, किस फील्ड में अपन अच्छा कुछ कर सकते, तो उस फील्ड को कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए भी हम आपको आइडियाज देंगे। जिस भी तरीके से आपको जाना है, आपका भविष्य आराम से सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। लेकिन इसको लोड मत दो, ये खराब हो गया ना, जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं। इसको मस्त रखो, चिल एकदम, कुछ नहीं हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बढ़िया वाली नींद लो, आज घूम के सुबह 9 बजे तक उठो, ये टेंशन खत्म यार, काहे की फालतू में, है ना। 1 साल और अपन जिंदगी का आनंद लेंगे, फिर लगेगी नौकरी, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार की गतिविधियों का त्याग करें। कभी भी इस प्रकार के फील्ड में, इस प्रकार के कंडीशंस में समझदार बच्चों की ये पहचान कदापि नहीं होती। ये लोग बेवकूफ लोग करते हैं। तो मैंने ये जो सेशन लिया है, मेरा सिलेक्शन वाले बच्चों से कोई लेना देना नहीं, उनको मेरी बधाई है, शुभकामनाएं कि आपने चयन लिया है। बिल्कुल आप लोग भी चयनित हो गए हो, तो अपने आस पड़ोस में जो बच्चे तैयारी करें उनका सपोर्ट करें कि आपने ऐसा किस प्रकार से तैयारी की जिस वजह से आपका चयन हो गया। तो हल्का उनका मार्गदर्शन करे, और मार्गदर्शन समानता भाव में करे, ईगो भाव में न करे। घमंडो तो अपने घर पे रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं दूसरों को समझाने जा रहा हूं तो उसके ऊपर कोई हावी। समानता भाव, मित्रता भाव से उनकी मदद करें। अपना ईगो न दिखाएं कि हमें नौकरी लग गई तो उसकी वजह से जो नौकरी प्राप्त करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो जाती है।
है ना। ये जीवन में आपने सामर्थ्य, एक भीड़ थी जिसमें 21,000 का होना था और सत्य था कि जितने बच्चे बैठे उसमें से केवल 21,000 का चयन होगा, बाकी सबका तो होना नहीं था। इस सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो हो गया है तो कोई उस गंभीरता की नहीं है, बिल्कुल आप बधाई के पात्र हो, बिल्कुल आपका अभिनंदन है, बिल्कुल स्वागत। आप जीवन में और उन्नति करो, लेकिन साथ साथ में उन लोगों की मदद करो और समानता भाव से मदद करो कि उनके अंदर क्या कमियां रह गई और आपने ऐसी क्या चीज कर दी जिसकी वजह से आप निकल गए और वो रह गए, वो इनको आइडियाज दो ताकि वो निकले दोनों के लिए। बिल्कुल ना घबराएं, चिल रहे, प्यार से रहें, मस्ती से रहें, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन जो चिंताएं जो होती है वो अवसाद जो होते हैं हमें ग्रत में लेकर के जाते, और अपन में ग्रत में जाने के लिए पैदा नहीं हुए। और नहीं अपने कोई इतने बड़े सपने थे कि कोई टूट गए, नहीं, कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन 2 दिन में आप कुछ गलत कर बैठे हो तो आपके 20 साल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए समानता भाव से, प्यार से, स्नेह से अपने आप को हैंडल करें और किसी को भी अपने ऊपर भारी ना होने दे। किसी व्यक्ति को अपने ऊपर दया नहीं आनी चाहिए, किसी व्यक्ति को अपने ऊपर सांत्वना भाव नहीं आना चाहिए। ये आने के बाद बहुत कमजोर महसूस करते हैं अपन लोग। जब अपन को कोई सांत्वना देता है ना, जब अपने ऊपर कोई कहता है कोई मानी बेटा अगली बार बढ़िया तैयारी करना वगैरह हो जाएगा, ये बहुत गुस्सा आता है मुझे इस चीज के ऊपर। ये किस बार की सांत्वना दी जाए इनको, और ऐसा क्या हो गया, ऐसा देनी चाहिए सांत्वना। कहे कि नौकरी लग जाएगी तो लग जाएगी, नहीं लग जाएगी तो कुछ और कर लेंगे, क्यों टेंशन। ये सब लोग मुझे पसंद लगते। सपने हैं रुके हैं, ब्रेक लगा है, समाप्त नहीं हुए। इस चीज का आप मेरे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बिल्कुल आप आनंद में रहे, प्रसन्न चित्त रहे, आपका जीवन उज्जवल हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। और बिल्कुल आज के बाद अब मुझे किसी भी प्रकार से ऐसे रोने धोने वाले मैसेज नहीं आने चाहिए। मस्ती भरे मैसेज लो, आनंद वाले मैसेज करो, खुश रहो और आनंद रहो। फिर भी मन नहीं लग रहा है तो उदयपुर आ जाओ, मैं 2-5 दिन घुमा करके आप लोगों का मूड फ्रेश करके भेज दूंगा जहां से भी हैं आप। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल और आराम से नींद निकालें, आराम से फ्रेश होकर के सोएं और बढ़िया तरीके से जो है अपनी तैयारी को और बढ़िया तरीके से जो है अपने लक्ष्य को हासिल करें। और कल से अपने कुछ नए प्लान्स के साथ में वापस एक नई दिनचर्या को जन्म दे, जिससे अपन लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। आशा करता हूं कि कुछ तो आपके अंदर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, कुछ तो आपके अंदर थोड़ा सा लोड कम हुआ होगा और कुछ जो है आप हल्का फुल्के अपने आप को हल्का महसूस कर रहे होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।